20 नंबर का होगा 14 मीटर लंबे, लिखते चलो। 14 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े खेत के अंदर 14 मीटर लंबे और 10 मीटर खेत के अंदर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। 14 मीटर लंबे और 10 मीटर खेत के अंदर खेत के अंदर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो रास्ते में 2.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से 2.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्च निकालें। लिख लिया? मैं पुनः एक बार बोल दे रहा हूँ, सही से लिखो। 14 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े खेत के अंदर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो रास्ते में 2.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्च निकालें। ऑप्शन लिख लो। ए में 100 रुपया, बी में 110 रुपया, सी 104 रुपया, डी 106 रुपया। चलो हम लोग निकालते हैं। कह रहा है कि यह जो है खेत है, तो खेत है, खेत आयताकार होगा। तो पहले आयत, अब देखो वर्ग समझते कैसे, जब इसका भुजा समान रहता है। इसमें अलग अलग दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये आयत है। तो चलो लिखते हैं। लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लिखेंगे आयत का, या लिख सकते थे आयताकार खेत का, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है, 14 है, चौड़ाई 10 है। लंबाई कितना है, 14 है, चौड़ाई 10 है। तो 14 गुना 10 करेंगे तो 140 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 140। अच्छा, ये यूनिट था किस में, सेंटीमीटर या मीटर में? तो मीटर में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। तो इसको हम लोग बोल देंगे 140 वर्ग मीटर। क्या बोलेंगे, 140 वर्ग मीटर। चलो आगे क्या कह रहा था, ध्यान से देखो कि खेत की लंबाई इतना है, चौड़ाई 10 मीटर है। 1 मीटर रास्ता जो दिया हुआ है अंदर में है, वो 1 मीटर का है, उसका चौड़ाई 1 मीटर है। तो रास्ता का भी अब हम लोग निकालेंगे। रास्ता छोड़कर आयत की लंबाई, क्या बोलेंगे, रास्ता छोड़कर आयत की लंबाई लिखेंगे। रास्ता छोड़ कर, रास्ता छोड़कर आयत की लंबाई, रास्ता छोड़कर आयत की लंबाई कितना होगा, ध्यान से देखो। वैसे तो है 14 ना, लंबाई 14 है, तो 14 माइनस कर देंगे, क्योंकि अंदर बन रहा है ना। अंदर जब बनेगा तो माइनस करना होगा। 2 गुना 1 मीटर चौड़ा है, तो 1 बराबर हो जाएगा 14 माइनस 2, यानी कि 12 हो जाएगा। कितना मीटर हो जाएगा, 12 मीटर। अब फिर लिखेंगे रास्ता छोड़कर आयत की चौड़ाई। क्या लिखेंगे, रास्ता छोड़ कर आयत की चौड़ाई। तो हो जाएगा यहाँ पर चौड़ाई 10 है ना, 10 माइनस 2 गुना चौड़ाई 1 था, 1 तो घटा लेंगे, यानी कि यहाँ पर माइनस 2 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 8 मीटर। अब इसका क्या आ गया,
रास्ता छोड़कर आयत की लंबाई, रास्ता को छोड़कर जब निकालते हैं तो 12 और रास्ता छोड़कर आयत की चौड़ाई हो जाएगा 8 मीटर। तो फिर हम लोग को निकालना क्या है, रास्ता छोड़कर आयत का क्षेत्रफल। क्या निकालना होगा, रास्ता छोड़कर आयत का क्षेत्रफल। रास्ता छोड़कर आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुना चौड़ाई। दिसंबर महीना जब आता है प्रत्येक वर्ष तो उस दिन जो है लंबाई गुना चौड़ाई। उस दिन क्या होता है, तो लंबाई हो गया 12 मीटर, चौड़ाई हो गया 8 मीटर। 12 गुना 8 होता है 96 वर्ग मीटर लिख देंगे। तो ये हो गया रास्ता छोड़कर आयत का क्षेत्रफल निकल गया। आयत का पूरा क्षेत्रफल निकाला हुआ है। अब हम लोग बना चुके हैं। देखो थोड़ा सा बचा हुआ है, रास्ता का क्षेत्रफल निकालेंगे तो रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ, रास्ता का क्षेत्रफल। देखो रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या किए थे, बड़ा आयत का क्षेत्रफल निकाल लिए, उसके बाद रास्ता छोड़कर वो आयत का क्षेत्रफल निकाल लिए। तो दोनों को क्या करना है, बड़ा वाला में से इसको घटा लेंगे तो निकल जाएगा रास्ता का क्षेत्रफल। क्या निकल जाएगा, रास्ता का क्षेत्रफल। तो रास्ता का क्षेत्रफल बड़ा वाला कितना है 140 घटक रास्ता छोड़कर 96 है। 10 में से 6 गया, 4 हो गया। यहाँ बचा कितना 13, 13 में से 9 गया, 4 हो गया। कितना वर्ग मीटर, 44 वर्ग मीटर आ गया रास्ता का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखो कह क्या रहा है, आगे कहना था इसका कि प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी कि इसका जो है रास्ता में जो खर्च होता है 2 रुपया 5 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने में खर्च होता है, तो ये निकालना है। और तो 1 वर्ग मीटर में घास लगाने का खर्च क्या लिखेंगे, 1 वर्ग मीटर में 1 वर्ग मीटर में घास लगाने का खर्च बराबर कितना था, 2 पॉइंट था, 1 पॉइंट 2.5 रुपीज, यही ना था। तो 2.5 रुपीज यहाँ पर दे देते हैं। चलो इसीलिए 44 का था, 44 वर्ग मीटर में घास लगाने का खर्च बराबर हो जाएगा 2.5 इंटू 1 का मान इतना, तो 44 का मान 44 से गुना हो जाएगा। तो 44 से गुना कर दो, कितना होता है, इन दोनों को गुना करेंगे, यहाँ पर गुना कर देते हैं। देखो 44 2.5 को डायरेक्ट गुना करते हैं, उसके बाद कर देंगे अलग। 5 चौके 20, 2 हासिल, 5 चौके 20, 8, 28 2 30। अब हो गया 3 हासिल, 4 दूनी 8, 8 3 11। अब पॉइंट हो जाएगा 1 अंक के बाद 110 रुपया। कितना खर्च हो रहा है, 110 रुपया। ऑप्शन दिए थे ना, ऑप्शन 110 बी का हो जाएगा सही, बी नंबर का हो जाएगा 110। इसी तरह से सही से बनाना है। जहां दिक्कत होगा कमेंट करो, ठीक है।